सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोटोटाइप्स, लाइक व्हाट आर प्रोटोटाइप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लेट टू डू ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हैं और मैंने इसको टाइटल दे दिया, लेट्स से गो टू थेरेपिस्ट, और मैंने इसको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, लेट्स से डिस्क्रिप्शन में मैंने बना दिया एक फंक्शन। अब मैं इसकी रिटर्न वैल्यू में क्या रिटर्न करा रहा हूँ, यू हैव टू गो टू, इसकी जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, यू नो इफ़ यू रिमेंबर। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ दिस। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस और लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ अब यार आप बोलोगे कि मुझे ये टाइटल को एक्सेस करना है, तो कैसे कर सकते हैं? उसको हम कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग टू डू डॉट टाइटल। लेट्स सी द आउटपुट। आ रहा है गो टू थेरेपिस्ट। अब मैं तुमको बोलूँ टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन। अब सिंस ये मेथड है तो रन करना पड़ेगा। लेट्स सी, यू हैव टू गो टू थेरेपिस्ट आ रहा है। यार मान लो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं रैंडमली इस्तेमाल करने लग जाता हूँ टू डू डॉट लाइक से सैम। सैम नाम की कोई प्रॉपर्टी या मेथड एग्जिस्ट करता है? लेट्स सी, तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। लेट्स सी द आउटपुट विच इज गिविंग अनडिफाइंड, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या आ रहा भाई, अनडिफाइंड आ रहा। यार मान लो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टी हैं इस ऑब्जेक्ट की। अब मैं रैंडमली इस्तेमाल करने लग जाता हूँ टू डू डॉट सैम। टू डू डॉट सैम, क्या सैम नाम की कोई प्रॉपर्टी या मेथड एग्जिस्ट करता है? हम पहले प्रॉपर्टी करके देख लेते हैं, फिर मेथड करके देख लेंगे। कुछ एग्जिस्ट करता है प्रॉपर्टी एंड मेथड में से? तो क्या आउटपुट आएगा? इट इज़ अनडिफाइंड एंड तो ये ना ऑब्जेक्ट के अंदर सैम को फाइंड करने की कर रहा है, लेकिन इसको नहीं मिला, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ शोइंग अनडिफाइंड। अब ये देखते हैं, टू डू डॉट सैम इज़ नॉट अ फंक्शन। फंक्शन तो उसे कहीं नहीं मिला। अब मेरा एक सवाल, क्या सैम नाम की कोई प्रॉपर्टी थी या कोई मेथड था? और जब मैं दोनों को एक्सेस कर रहा हूँ, मेथड और प्रॉपर्टी तो उसे नहीं मिल पा रही, और मेथड के केस में वो एरर दे रहा है। तो इसका मतलब अगर कुछ आपके ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक काम और करते हैं, एक ट्राई और करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग लिखा, मेरे पास जो टू डू था, डॉट एक मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं हम, डॉट टू स्ट्रिंग। क्या ये एग्जिस्ट करता है टू स्ट्रिंग नाम का कोई मेथड इसके अंदर? लेकिन अगर मैं आउटपुट देखूंगा, आउटपुट क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट 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 दिख रहा है। मे भी कुछ गलती हो, चलो यहाँ मैं दोबारा से लिख देता हूँ, टू डू डॉट कोई भी मेथड, जैसे कि सैम दोबारा से लिख दूँ। अच्छा, इसने हमारे टू स्ट्रिंग में एरर नहीं दिया, लेकिन सैम में दिया। इसका मतलब टू स्ट्रिंग नाम का जो मेथड है इसके टाइम पर एरर नहीं आ रहा है।
इस केस में नो एरर, एंड इस केस में एरर दिखा रहा है नॉट डिफाइंड। अब समझते हैं व्हाट इज़ द रीज़न। हुआ क्या, ये जो टू स्ट्रिंग नाम का मेथड है, क्या ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलावा है? जी हाँ। क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये नहीं है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, और ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, ये समझते हैं। चलो, तो फिर आज की हेडिंग डालते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप्स। अब ये प्रोटोटाइप होता क्या है, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, लेट टू डू, इसके अंदर एक मैंने मेथड और एक प्रॉपर्टी डाल दी। अब हुआ क्या, ये जो मेरा टू डू नाम का ऑब्जेक्ट है, ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट की भाषा में ये सिंपली अपने अंदर के मेथड एंड प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करता है। मैं टू डू डॉट टाइटल लिखूँगा, मैं टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज़ को और मेथड्स को एक्सेस करने देता है, राइट। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम प्रोटोटाइप्स। एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप्स। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को, मतलब ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट की बात हो रही है अभी ना के लिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, राइट, एक्सेस करने की कोशिश करते हो, मान लें आपने लिखा टाइटल डॉट सैम, तो आप टाइटल के अंदर सैम नाम की प्रॉपर्टीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सबसे क्या करेगा, सैम को चेक करेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, सैम नाम की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। क्या इसे सैम नाम की प्रॉपर्टी मिली या नहीं मिली? द आंसर इज़ नहीं मिली। सैम नाम की प्रॉपर्टी इसे, या फिर मेथड जो भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी या मेथड उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसे नहीं मिली इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इट फेल हो गया फाइंड करने में। जब ऐसे प्रॉपर्टी या मेथड फाइंड करते हुए फेल हो जाते हैं ना, तो क्या आपका प्रोसेस एंड हो जाता है? नो। वो क्या करेगा, वो उसके प्रोटोटाइप में फाइंड करेगा। अभी प्रोटोटाइप को समझाऊंगा। ये टू डू डॉट सैम जो है, नाम की चाहे प्रॉपर्टी चाहे मेथड, सबसे पहले सैम को कहाँ ढूंढा जाता? ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे इस केस में? टू डू। अगर टू डू में नहीं मिलता तो क्या कहानी ख़त्म हो जाती है? आंसर इज़ नो। वो क्या करता है फिर, वो उसके प्रोटोटाइप में चेक करता है। क्या है प्रोटोटाइप, वो धीरे धीरे समझ आएगा। पहले चेक करेगा उसके ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगा तो कहाँ चेक करेगा? उसके प्रोटोटाइप में। सो अब समझते हैं प्रोटोटाइप क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अ प्रोटोटाइप। सो बेसिकली प्रोटोटाइप इज अनदर ऑब्जेक्ट। एक और ऑब्जेक्ट ही है जो करता क्या है, इट एक्ट्स लाइक अ फॉलबैक सोर्स। इट एक्ट्स लाइक अ फॉलबैक सोर्स ऑफ प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या हुआ आप समझते हैं? यार अगर मुझे मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर सेम नाम की प्रॉपर्टी या मेथड नहीं मिला तो मैं जाऊंगा, मैं उसके प्रोटोटाइप में चेक करूंगा। अच्छा भैया ठीक है, प्रोटोटाइप क्या होता है? मैंने बोला भाई ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कर क्या रहा है? इट एक्ट्स लाइक अ फॉलबैक सोर्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। फॉलबैक सोर्स मतलब आपके ऑब्जेक्ट को नहीं मिलेगा। मान लो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने आपको ना बंजी जंपिंग कराई, बंजी जंपिंग, यू नो,
और उसमें 2 ट्रैम्पोलिन थे, ट्रैम्पोलिन नंबर 1 एंड 2। अगर मैंने आपको ट्रैम्पोलिन नंबर 1 पे कूदवाया और मान लो गलती से ट्रैम्पोलिन नंबर 1 फट गया, मतलब वहाँ पे आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं हो, तो आप कहाँ जा करोगे, आप कहाँ फॉल बैक करोगे, दैट इज़ ट्रैम्पोलिन नंबर 2 पे। तो ट्रैम्पोलिन नंबर 2 क्या होगा, एक फॉल बैक सोर्स हो गया। अगर आपको पहले पे सेफ्टी मिल जाती तो क्या आप 2 पे जाते? नहीं। लेकिन हुआ क्या कि आप ट्रैम्पोलिन नंबर 1 दैट इज़ ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी नहीं मिली। जब ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी नहीं मिली तो आपको कहाँ चेक करनी पड़ी, आपको उसके प्रोटोटाइप में। सो वाई इज प्रोटोटाइप कॉल फॉल बैक सोर्स ऑफ प्रॉपर्टीज? अगर ऑब्जेक्ट में नहीं मिला तो ये प्रोटोटाइप में जाके मिलेगा। जो भी चीज़ आप चेक कर रहे हो, चाहे वो सैम की प्रॉपर्टीज़ हो या सैम का मेथड हो, अगर वो आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिली तो वो चेक करेगा प्रोटोटाइप के अंदर। अब प्रोटोटाइप क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ये तब चेक किया था है जब आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपको मेथड या प्रॉपर्टीज़ नहीं मिला तो। अब इसको ना एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक डायग्राम बताता हूँ आपको जो कि तुमको इजीली याद रहेगा। अब हुआ क्या था कि हमने बनाया था एक टू डू नाम का ऑब्जेक्ट। हमने एक टू डू नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके अंदर हमने लिखा था टाइटल, बाय चॉकलेट एंड एक डिस्क्रिप्शन दिया जो कि एक फंक्शन है। ये पूरा एक ऑब्जेक्ट था। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलता तो वो कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप पे। जहाँ जाता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप। दिस इज ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। अब इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत चीज़ें होती हैं जैसे टू स्ट्रिंग, टू लोकल स्ट्रिंग, या फिर लेट्स से वैल्यू, लाइक अंडरस्कोर प्रोटो, बहुत सी चीज़ें होती हैं, अभी हम देखेंगे। ये एक ह्यूज ऑब्जेक्ट होता है। अल्टीमेटली इट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। अब मान लो ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप में भी नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा, वो अपने भी प्रोटोटाइप पे देखा। मतलब ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप से भी एक लेवल ऊपर दिखता है, एंड ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप से एक लेवल ऊपर क्या होता है, इट इज़ नल। ठीक है, तो अब याद रखना कि हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है ना, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना, लेट सेम नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया, या फिर लेट से कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया। हर एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप की मदद से बना हुआ है। दैट इज़ ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, इसकी मदद से बना हुआ है। मैं चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट किसकी मदद से बना हुआ है, वो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप की मदद से बना हुआ है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं और वो आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलती है तो वो किसके अंदर चेक करेगा, वो उसके फॉल बैक सोर्स के अंदर चेक करेगा, दैट इज़ ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। और जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर, ये भी हम देखेंगे। सो नाउ मैंने बनाया एक सेम ऑब्जेक्ट। अब मैं इसकी वैल्यू को कंसोल करता हूँ। ऑब्जेक्ट को कंसोल किया, रिफ्रेश किया, क्या मेरे को ऑब्जेक्ट दिख रहा है? जी हाँ, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, प्रोटोटाइप, क्या ये भी एक ऑब्जेक्ट है? जी हाँ। इसको एक्सपेंड किया, ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्टर हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, देखा, टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ, अंडरस्कोर प्रोटो, दिख रही हैं सारी चीज़ें। किसी एक को भी एक्सपेंड कर दूंगा तो एक ह्यूज ऑब्जेक्ट खुल के मिलेगा, राइट।
इट्स अ ह्यूज ऑब्जेक्ट। अब मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, टू डू। अब मैं टू डू का पेरेंट चेक करना चाहता हूँ। पेरेंट से बेटर है मैं कह सकता हूँ प्रोटोटाइप। आई शुड यूज़ द वर्ड प्रोटोटाइप। मैं पेरेंट टू डू का प्रोटोटाइप यूज़ करना चाहूँ। टू डू डॉट अंडरस्कोर दिख रहा है यहाँ पे, प्रोटो प्रोटो, 2 बार अंडरस्कोर प्रोटो एंड अगेन 2 बार अंडरस्कोर, और एंटर मार दिया। ये क्या आया, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट आया ना, ये भी तो वैसे एक ऑब्जेक्ट आया, राइट। ऊपर भी यही आ रहा था। लेट्स सी, चेक करते हैं। मैं चेक करना चाह रहा हूँ, इसको टू डू डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, क्या ये ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के बराबर है। मैंने ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्ट इक्वलिटी लगा के मैंने चेक करना चाहा, अगर टू डू का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप हुआ तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप की मदद से टू डू बनाए तो ट्रू आ जाएगा। सो इट इज़ यस। आउटपुट में क्या आ रहा है, इट इज़ ट्रू। इसका मतलब ये जो मैंने टू डू नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका प्रोटोटाइप कौन है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। अच्छा, क्या मैंने तुमको यहाँ बताया था कि ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप का भी पेरेंट क्या होता है, नल। मेरे को ऑब्जेक्ट से यहाँ जाना था तो मैंने क्या यूज़ किया था, अंडरस्कोर प्रोटो। अगर मैं यहाँ भी अंडरस्कोर प्रोटो कर दूँ तो लेट्स सी, टू डू डॉट प्रोटो डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, क्या ये ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के इक्वल आना चाहिए। जवाब है नहीं, या सो इट ये नहीं हो सकता। ये किसके बराबर चेक करना है, मेरे को नल के बराबर चेक करना है। क्या कह रहा है ये जो ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का भी जो डेंडर प्रोटो है वो कौन है, दैट इज नल। चलो फिर से आई एम रिपीटिंग। मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, टू डू। अब मेरे को चेक करना था कि टू डू नाम का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो टू डू नाम का ऑब्जेक्ट है, इसका फॉलबैक सोर्स क्या है, ये किसकी मदद से बना है। इसको प्रोटोटाइप चेक करूँगा। प्रोटोटाइप हो गया हमारे लिए एक तरफ से पेरेंट। और पेरेंट को चेक करने के लिए हम कौन सी मतलब वो होती है स्टेटमेंट, अंडरस्कोर प्रोटो, फिर से 2 बार अंडरस्कोर। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि टू डू का प्रोटोटाइप कौन है, तो मैं लिखता हूँ टू डू डॉट अंडरस्कोर। अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के बराबर है या नहीं। लेट्स सी, रन करूँगा तो आउटपुट आएगा ट्रू। इसका मतलब हाँ, टू डू का प्रोटोटाइप कौन है, ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप। अच्छा, मैं इसका भी प्रोटोटाइप चेक करना चाहूँ तो क्या ये फॉल्स आएगा, जी हाँ। अच्छा, मैं अगर आपके लिए एक छोटा सा चार्ट क्रिएट करूँ, यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप।
इससे ऊपर कौन था? नल। और ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप किससे बनता है हमारा? ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप से ऊपर कौन? नल। और ऑब्जेक्ट किससे बनता है? लेट ओबीजे इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो किससे बनता है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो से। और यहाँ पे भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। क्या अब ये बात समझ आई? अच्छा, अभी तक हमने बनाया था एक ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ। लेट ए आर आर, यहाँ मान के चलो मैंने लिख दिया मैं मैंने ऐसे एक एरे बना दिया विद 3 एलिमेंट्स इनसाइड। मैंने एक एरे बना दिया विद 3 एलिमेंट्स इनसाइड। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, उनके जवाब देना। मेथड क्या होता है? व्हाट इज़ अ मेथड? ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेथड। ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको हम मेथड बोलते हैं। क्या हम नॉर्मल फंक्शन को मेथड बुला सकते हैं? तो नहीं। अच्छा, पुश और पॉप पढ़ा था हमने, ये क्या थे? ये क्या थे हमारे? ये हमारे मेथड्स थे, लेकिन मेथड किसके अंदर होते हैं? और मेथड्स किसके अंदर? ऑब्जेक्ट के अंदर। और पुश और पॉप किसके अंदर काम करते हैं? एरे में। तो ये थोड़ी अलग बात नहीं हुई कुछ? पुश और पॉप हमारा हमने बताया था कि ये मेथड्स होते हैं, ठीक है। मेथड तो सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन पुश और पॉप तो हम एरे में इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो? लॉजिकली समझ पा रहे हो दोनों चीज़ें थोड़ी अलग कैसे हैं? तो एक लाइन बोलूँगा मैं, एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट। चाहे एरे हो, चाहे नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे जो मर्जी हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज़ किसकी इक्विवेलेंट होती है? दैट इज़ ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई वी आर एबल टू यूज़ पुश एंड पॉप इन द एरेज। स्ट्रिंग के मेथड्स भी तो हमने करे थे। सो एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उसका मतलब क्या है। लेट मी शो यू। तो एरे बना दिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग एरे कर सकता हूँ। चलो, कंसोल किया, लेट्स सी, एरे आ रहा है। एरे को एक्सपेंड करता हूँ। ध्यान से देखो, ये एरे के अंदर की वैल्यू पेयर कैसे आ रहे हैं?
एरे के अंदर की वैल्यू पेयर कैसे आ रहे हैं? ज़ीरो की, ज़ीरोथ की पे क्या है? मैं। फर्स्ट की पे क्या है? सेकंड की पे क्या है? ना। अब बिहाइंड द सीन एरे अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट में। और एरे के नीचे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे प्रोटोटाइप। इसको ओपन किया जाए तो ये कॉनकैट मेथड, कंस्ट्रक्टर, फिल्टर, जॉइन, कीज, मैप, पॉप, पोस्ट, ये सब किसके मेथड्स हैं? ये सब किसके अंदर है? ये इसके प्रोटोटाइप के अंदर है। क्या हमने एरे के अंदर कोई मेथड लिखा है? नहीं, एरे के अंदर तो कोई मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी एरे का मेथड कैसे चल जाता है? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है अब समझाता हूँ, अब आपको सारी कहानी समझ आएगी। मैंने एक एरे बनाया, माई अब एरे अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है बिहाइंड द सीन्स? ऑब्जेक्ट में। ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या स्टोर हो गया था? माई। वन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था? टू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था? अच्छा, मैंने क्या इसके अंदर कुछ पुश या पॉप प्रॉपर्टी लिखी थी? नहीं। तो अब वो किसके अंदर ढूंढेगा? ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के अंदर। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब मैं, क्योंकि अगर मैं एरे की बात कर रहा हूँ, ये अपने आप को बिहाइंड द सीन तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता है। जब मैं एरो को करता हूँ डेंडर प्रोटो अंडरस्कोर प्रोटो, तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है एरे डॉट प्रोटोटाइप के पास, ना कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। लेट्स सी मेरे एरे का नाम क्या है? ए आर आर। एरे का मेरे को प्रोटोटाइप चेक कराना है। ए आर आर डॉट अंडरस्कोर प्रोटो। अब मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ ये किसके बराबर है। लेट्स से मैं मान लेता हूँ ये ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के बराबर है। क्या आ जाना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, लेकिन क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि ये और एरे है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के बराबर नहीं है तो ये किसके बराबर है? एरे के। लेट्स सी। सो ऑन दिस, यस। तो एरे किससे बना है? एरे अपने प्रोटोटाइप से बना, दैट इज एरे डॉट प्रोटोटाइप। अब इसका पेरेंट कौन है? लेट्स सी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। क्या ये एरे का प्रोटोटाइप किसकी मदद से बना? ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप की मदद से। सो आंसर इज ट्रू। अब एक और बार करूँगा तो कौन आ जाएगा पिक्चर में? नल। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो वो किसकी मदद से बनता है? ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप। लेकिन जब मैं कोई एरे क्रिएट करता हूँ वो किसकी मदद से बनता है? वो एक और चीज़ आती है पिक्चर में जो कि है एरे डॉट प्रोटोटाइप, एरे का प्रोटोटाइप। लेकिन एरे का प्रोटोटाइप किसकी मदद से बना? दैट इज़ ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। इसका मतलब सबसे बढ़िया कौन, सबसे इम्पोर्टेंट कौन? दैट इज़ ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। दैट्स इट।